इस्लाम ने जो पैगाम दिया है क्या हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी मौजूद है? आज जो लोग नफरत की बात करते गए, इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी, आवाज बैठ रही है, आवाज खोलिए, आवाज खोल दीजिए मुकम्मल। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, इस पे मैंने कवर चढ़ा दिया है सिर्फ ताकि किताब फट ना जाए, किसी तरीके से किताब इधर उधर ना हो जाए। किताब मेरे हाथ में रामायण है। क्या इस्लाम ने जो पैगाम दिया है, इस्लाम ने जो तसव्वुर दिया है, क्या हिंदू भाइयों की पवित्र किताबों में भी मौजूद है? इंशाअल्लाह रामायण से भी मैं साबित करूंगा। ये देखें मेरे हाथ में श्रीमद् भागवत गीता है। आज कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे यानी मुसलमान अपने जलसों से यहाँ से दहशतगर्द बनाते गए, कहते गए कुछ लोग ये कट्टर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये भड़काता है, वो भड़काता है। अल्लाह की कसम कहता हूँ, मैं अपने जलसों से पैगाम देता हूँ। हमारे यहाँ के 10 साल के बच्चों से भी पूछिए, वो कहेंगे सुनो हम सारी चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारी माँ को गालियाँ कोई दे दे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी बहन को कोई गालियाँ दे दे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बाप को कोई गालियाँ दे दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मदीने वाले मुस्तफा की शान में कोई गुस्ताखी करता है तो यकीनन उसमें मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मुसलमान जानते हैं हमारी शान है मुस्तफा, हमारी जान है मुस्तफा, हमारी आन है मुस्तफा, क्योंकि हम जीते गए मदीने वाले मुस्तफा के लिए, और मौत आएगी तो भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर मौत आएगी। अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मौत आएगी तो भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर आएगी। हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम अमन का पैगाम देते हैं। सुनिए हम जलसों से आज भी ऐलान कर रहे हैं। अभी कफील भाई ने अभी कुछ देर पहले एक शेर पढ़ा था, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हम सारे उलमा ये पैगाम देते हैं कि सुनो चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। यकीनन हम इस्लाम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, और इस्लाम ही बताता है कि लोगों तुम अपने देश से, अपने वतन से प्यार करो। हम तो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसके, ये गुलसिता हमारा। मोहब्बत का पैगाम क्या दिया है, लेकिन कोई आकर समझना चाहे तब उसे समझ में आएगा। इस्लाम की खूबसूरती यही है। आइए मैं तेजी से एक मंत्र पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, आप देखिएगा, सिर्फ समझने का फर्क है। लोग अगर पढ़ना चाहे तो आप कहीं भी पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन अगर न समझना चाहे उनके सामने लाकर आप पूरी लाइब्रेरी रख दे, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं होंगे। मेरे हाथ में किताब श्रीमद् भागवत गीता है। ये हिंदू भाइयों के यहाँ, हमारे बिरादरे वतन के यहाँ सबसे पवित्र और सबसे मोतबर किताब मानी जाती है श्रीमद् भागवत गीता। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी इससे इल्म हासिल कर सकता है, कोई भी इससे फायदा हासिल कर सकता है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है। आप कहेंगे इस किताब को मौलाना क्यों पढ़ेंगे? याद रखिएगा, दुनिया में जितनी भी किताबों के राइटर हैं, जितने भी लिखने वाले हैं, जिस किताब में भी अल्लाह और रसूल की प्रशंसा और अल्लाह रसूल का जिक्र और तारीफ नजर आती है, उस किताब को हम सीने से लगाने को तैयार रहते हैं। और जिस किताब में नफरत की बातें हो, जिस किताब में इख्तिलाफ की बातें हो, उस किताब को हम ठोकर से उड़ाने को तैयार रहते हैं। इसलिए कि हम जीते भी गए मदीने वाले मुस्तफा के लिए, मौत आए मदीने वाले मुस्तफा के लिए। सुनिए, टाइम ज्यादा नहीं, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, इसका पेज नंबर 154 है। अगर कोई देखना चाहे मैंने निशान लगा दिया है। इसमें सबसे
पहला मंत्र है। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका। और ये मंत्र हमारे बिरादरे वतन के यहाँ का छोटा छोटा बच्चा पढ़ता है। जैसे हमारे यहाँ कलमा शरीफ छोटे छोटे बच्चों को याद, उनके यहाँ ये मंत्र छोटे छोटे बच्चों को याद होते गए। लिखा गया वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। ये एक मंत्र हो गया। दूसरे मंत्र पे जो मैं बात करूंगा, इसमें जो लिखा है अधर्मा विभावात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु बालिश्रेणी जायते वर्णशंकर। एक किताब और है मेरे पास, जिस किताब को श्वेताश्वर की उपनिषद की एक किताब है। श्वेताश्वर उपनिषद में है, उपनिषद की 108 जुज है। 108 में से ये भी है श्वेताश्वर। इसमें लिखा गया एको देवा सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवल निर्गुणस्तु गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम पलवन स्वानम लमलकीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरोम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब ज़बान खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। आप रंग पकड़ाए, मैं बोल रहा हूँ। वो पंडित कहता है इंसानियत की बात है, मानवता का संदेश देता है। और वो इस्लाम की किताबों को पढ़ के, इस्लाम की ग्रंथों को अध्ययन करके बोलता है। वो कहता है लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगों, उससे नाता जोड़। अब सुने लोगों, कहा जिसने जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगों, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित जी ने आगे कहा माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। आगे सुनिएगा, माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो,
उसकी बड़ी है शान। और एक शेर सुनो लोगों, एक नहीं दो तीन सुना देता हूँ, जिसमें मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ है। और आप इस पे सुभान अल्लाह भी बोल सकते हो, क्योंकि जबान कोई भी हो, बोलने वाला कोई भी हो, अगर मुस्तफा की तारीफ होती है तो दीवाने झूम ही जाया करते हैं। जरा मोहब्बत से बोलो, हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह, और मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। जरा पूरा मजमा बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अब जरा सुनो एक शेर, शहबाज भाई, कफील भाई, सुनिएगा सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी, भाई आवाज बढ़ाओ यार, दब रही है आवाज। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। सुनिएगा सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। और कल्याण करो मोरो हे कल्याणी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। और विनती है कर दो मंगल मंगल, और या रसूल अल्लाह विनती है कर दो मंगल मंगल, विनती है कर दो मंगल मंगल। या रसूल अल्लाह तोरा राज चलत है मंडल मंडल, विनती है कर दो मंगल मंगल, राज चले तोरा मंडल मंडल। और संपूर्ण जगत के, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरते पाक, सीरतुन नबी कमेटी, महफिले मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने हिंदुस्तान। अब जरा सुनिएगा, और एक दो शेर इसमें है, इजाजत है तो सुना दूं? अरे सुना दूं? ये मिक्स शेर है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। अरबन मदनी, अरबन मदनी। और ये नया लहजा है, और ये आप मुझसे ही सुन रहे होंगे। हाँ हाँ सुनिएगा। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आप ऐसे सीनियर भी हैं मेरे, माशाल्लाह। अब बड़े खुश मिजाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इनको ज्यादा अगर कोई छेड़ेगा, ऐसी ऐसी दवाई है इनके पास, इसलिए न शहबाज भाई कुछ बोलते हैं, न मैं कुछ बोलता हूँ। हाँ, बड़ों का अदब करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अरबन मदनी, अरबन मदनी, ठीक ठीक इसी तरह रहने दो। अरबन मदनी, अरबन मदनी। और इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर का मिला, सम्मान मिला है। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर का मिला, सम्मान मिला है। और हृदय से तुम्हारे है आभारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। और उपदेश मिला, संदेश मिला है, शिक्षा का हमें संदेश मिला है। उपदेश मिला, संदेश मिला है, शिक्षा का हमें संदेश मिला है। और हर युग में रहेगो या रसूल अल्लाह, हर युग में रहेगो शिक्षाकारी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा हे कल्याणी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। अच्छा, अब ज्यादा ना पढ़ूं वरना तो बातें बड़ी लंबी हो जाएगी। जरा एक मरतबा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे बोलेंगे, अरे हम तो इस तरह बोलते हैं, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है।
अब जरा सुनिएगा, ये मेरे हाथ में किताब रामायण है, मैंने जो भी मंत्र पढ़ा है आप जरा गौर से सुनिएगा। आज मैं साबित करूंगा कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम की हक्कानियत क्या है, क्या वजह है कि लोग इस्लाम को बदनाम करना क्यों चाहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कहता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बिरादरे वतन में जो आज अभी भी बैठे हैं, हमारे लोग भी जाते हैं। सबको मोहब्बत से रहना चाहिए। इसी हिंदुस्तान की मिट्टी को मोहब्बत की मिट्टी कही जाती है। किस लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे अगर हिंदू भाई का घर अगर बगल में हो, अगर रात में अगर हिंदू भाई अगर भूखा सोने लगे मुसलमान का दिल बेचैन हो जाता है। इंसान को सबसे बड़ी चीज ये जरूरी है, इंसानियत वाला होना जरूरी है। अगर इंसानियत नहीं है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इंसान किसको कहते हैं हम लोग ये जानते हैं, जिनके पास दो हाथ हो तो हाथ वाले को इंसान कहा जाता है, जिनके पास दो पैर हो उसे इंसान कहा जाता है, जिनके पास दो आंखें हो उसे इंसान कहा जाता है। यही हम तारीफ करते हैं। लेकिन प्यारे मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, अगर दो पांव वाले का नाम इंसान होता तो मुर्गी और बतख के पास भी तो दो पांव है, क्या आप उसे इंसान कह दोगे? आपका जवाब ना में आएगा। अगर दो हाथ का नाम इंसान होता तो फिर बंदर के पास भी तो दो हाथ है, क्या आप उसे इंसान कह दोगे? नहीं। अगर दो आंखों वाले का नाम इंसान होता तो फिर कुत्ते और बिल्ली के पास भी दो आंखें हैं, क्या आप उसे इंसान कह दोगे? नहीं प्यारे। अगर सिर्फ दो कान की बुनियाद पे इंसान कहलाता इंसान तो फिर दो कान तो जानवर के पास भी है, क्या उसे इंसान कहा जाएगा? नहीं प्यारे। इस्लाम बताता है तो हाथ का नाम सिर्फ इंसान नहीं है, तो पांव का नाम सिर्फ इंसान नहीं है, तो कान का नाम सिर्फ इंसान नहीं है, बल्कि लोगों अगर बगल में कोई पड़ोसी अगर उसकी बेटी कवारी है और शादी के इंतजार में रो रही है, सबों के मोहल्ले में हाथ पीले हो रहे हैं, लेकिन गरीब की बेटी रो रही है, अगर उस गरीब बेटी के लिए अगर उसके पड़ोसी का दिल अगर धड़क जाता है और अपने पैसे लेकर खड़ा हो जाता है, अगर कोई गरीब भूखा सोए उसके घर में पहुंच जाता है राशन लेकर कि मेरा भाई तू कुछ भी हो, पहले सबसे पहले हम दोनों इंसान हैं, हम दोनों पहले इंसानियत का दोनों में नाता है। अगर पड़ोसियों के लिए दुख दर्द में अगर हमारा दिल धड़कता है तो अगर हाथ नहीं है तो भी हम इंसान हैं, अगर पांव कट जाए तो भी इंसान है, अगर आंखें बंद हो जाए तो भी इंसान है, और अगर दिल धड़कता नहीं है पूरा जिस्म हो तो भी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा इस्लाम क्या पैगाम देता है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है। आज जो टीवी के डिबेट में कुछ लोग बैठकर बदनाम करते गए इस्लाम को, मैं आपसे कहना चाहूंगा जो हमारे बिरादरे वतन यहाँ पर बैठे गए, आपसे मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि खुदारा आप दूसरे को देखकर इस्लाम को मत समझिए। आज होता क्या है, किसी शराबी को कोई देखा लोग समझते हैं यही इस्लाम है, किसी जुआरी को देख लिया लोग समझते हैं यही इस्लाम है। नहीं प्यारे, इस्लाम वो नहीं है जो शराबी को देखकर आप समझ रहे हो, जो किसी बदकार और किसी बदमाश को देखकर इस्लाम को आप समझ रहे हो। अगर इस्लाम को समझना है किसी शराबी से इस्लाम को मत समझिए, अगर इस्लाम को समझना है किसी जुआरी से इस्लाम को मत समझिए। अगर इस्लाम समझना चाहते हैं गरीब नवाज की सीरत को पढ़ते जाइए, इस्लाम को समझते चले जाएंगे। अगर इस्लाम को समझना है मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते चले जाइए, इस्लाम आपको समझ में आ जाएगा। आइए मैं आपको बताऊं इस्लाम की खूबसूरती क्या है।
मेरे हाथ में जो रामायण है, इस रामायण में भी एक मंत्र लिखा है। इस्लाम ने पैगाम क्या दिया है कि लोगों, अल्लाह एक है। और वो कैसा है? कहा कि अल्लाह वो ऐसा है कि ना माँ है उसकी, ना बाप है, ना औलाद है, ना जिस्मो जिस्मानियत है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सब का खुदाए पाक है। तो रामायण में भी लिखा है, कहा के लोगों, खुदा का तसव्वुर क्या है, यानी किसने पूरी दुनिया को पैदा किया है। कहा बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करो विधि नाना, आनन रखत शकल रस भोगी, बिन बाणी बगता बड़ जोगी। रामायण में लिखा है। क्या लिखा है? कहा लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाला वो है, हम किसकी इबादत करें, किसके सामने सर को झुकाएं? इस दुनिया को किसने पैदा किया है, वो कैसा है, उसका तसव्वुर कैसा है? कहा बिन पद चले सुने बिन काना। कहा कि वो अल्लाह ऐसा है, वो दुनिया को पैदा करने वाला ऐसा है, बिन पद चले, जो चलता है लेकिन हमारे आपके तरफ पांव नहीं है, जो सुनता है सुने बिन काना, जो सुनता है लेकिन कान नहीं है, जो देखता है लेकिन आंखें नहीं है, जो पकड़ता है तो सख्त पकड़ता है जालिमों को, लेकिन उसके पास हाथ नहीं है जैसे हमारे पास हाथ है। अल्लाह हाथ से पाक है। कहा क्या मतलब? कहा कि अल्लाह वो है जो हाथ से पाक हो, जो पांव से पाक हो, जो आंखों से पाक हो, जो नाक से पाक हो, जो कान से पाक हो, जो औलाद से पाक हो, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ हो, वही हम सब का खुदाए पाक है। और वो अल्लाह एक है। पूरा मतलब उंगली का इशारा करके बताओ अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, जरा झूम कर बताओ अल्लाह एक है। अब आइए, मैंने जो पढ़ा है ये तो कुरान ने भी कहा है कि अल्लाह वो है जो औलाद से पाक, जो आंखों से पाक, जो हाथ से पाक। जब अल्लाह इन सारी चीजों से पाक हो, हम उसी की इबादत करेंगे। जो किताब में लिखा है, जो पहला मंत्र मैंने पढ़ा, जिसके बारे में मैंने कहा हमारे बिरादरे वतन के यहाँ का छोटा छोटा बच्चा पढ़ता है, इसमें भी लिखा है वायुर्दे यरमुगड़ी वरुणा शशंका। कहा के लोगों, हमारा ये सर किसके सामने झुकेगा? ये सारी चीजें हमारे लिए, सेब हमारे लिए, संतरा हमारे लिए, पपीता हमारे लिए, केला हमारे लिए, जितने फल फ्रूट्स हैं सब हमारे लिए। लेकिन हम किसके लिए बने हैं? हम किनके सामने झुकेंगे? ये चांद हमारे लिए है, ये सूरज हमको रोशनी देने के लिए है, ये सितारे हमारे लिए है, ये हवा हमारे लिए है। तो क्या लिखा है सुनिएगा, वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम प्रपितामहश्च। कहा वायुर्द माना हवा, यर्मुगड़ माना आग, वरुण के माना सूरज। और कहा लोगों, वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका। कहा इस हवा को जिसने पैदा किया, इस वरुण यानी सूरज को जिसने पैदा किया, इस चांद को जिसने पैदा किया, इस सूरज को जिसने पैदा किया, नमो नमस्ते सुसाहस कीर्ता, हम उसके सामने दंडवत करते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, अपनी पेशानी झुकाते हैं। और पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, एक मर्तबा नहीं बल्कि हजारों मर्तबा पेशानी झुकाते हैं। हम भी तो यही कहते हैं, हम सूरज के सामने नहीं, हम चांद के सामने नहीं, इस सूरज चांद सितारे जमीन आसमान पूरी दुनिया को जिस रब ने पैदा फरमाया है, हम उस खालिक की हम भी तो इबादत करते हैं, हम भी तो अपने सर को सजदे में उसी के लिए झुकाते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, ये इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम की खूबसूरती को समझते जाइए। इधर आप देखिए इस्लाम क्या कहता है। आज जो लोग बदनाम करते हैं, मुसलमानों को मानवता नहीं आती, अगर किसी मुसलमान को मानवता नहीं है किसी के अंदर, वो इस्लाम मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है, हम उसे मुसलमान मानते ही नहीं है। इंसानियत
होनी चाहिए तब वो मुसलमान है, मानवता अंदर होनी चाहिए तब वो मुसलमान है। जरा गौर से सुनिएगा, कोई अगर फितना फसाद फैलाता है हम उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। इस्लाम कैसा मानवता का पाठ पढ़ाता है सुनिए, हमारे हाथ में भी नाखून है, आप लोगों के हाथ में भी नाखून है। ये पूछिए उलमाए किराम से, ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? ये इस्लाम कहता है 40 दिन के अंदर अंदर हाथ पांव के नाखून को काट लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना, माँ बहनों तुम भी ये मसला सुनो, 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना इस्लाम में मकरूह तहरीमी लिखा गया है, यानी हराम के करीब करीब लिखा गया है, यानी 40 दिन के अंदर अंदर काट लेना चाहिए। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, उस फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है, ये तो आम लोगों के लिए है, यानी मेरे लिए आपके लिए, कि 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काट लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई किसी जानवर का दूध निकालता हो, दूध दोहता हो, यानी ग्वाला का काम करता हो, तो उस शख्स के लिए बेहतर ये है, ये किताब फतवाए आलमगीरी में लिखा गया ये मसला, बेहतर ये है वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट ले। अल्लाह समझ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आगे रीजन ये लिखा गया है, वजह ये लिखी गई है, रीजन ये है हमारे लिए 40 दिन, आपके लिए 40 दिन, लेकिन जो गाय या भैंस या किसी जानवर का दूध निकाले उसके लिए 10 दिन के अंदर अंदर काटना बेहतर। आखिर वजह क्या है? इसकी वजह ये है, हेलो और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हेलो हेलो हेलो, जरा मोहब्बत से आप बैठे रहें और थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप समाप्त कर लें। मैं क्या कह रहा था, सबके लिए 40 दिन, लेकिन अगर कोई दूध दोहता हो 10 दिन के अंदर नाखून काट ले। क्यों? इसलिए कि अगर उनके नाखून बड़े रहेंगे जानवर को लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए। जो मजहब इस्लाम जानवरों के साथ इतना ख्याल और इतना अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता है, वो मानवता का कैसा पाठ पढ़ाता होगा, वो इंसानियत का कैसा दर्स देता होगा। लेकिन भाई मेरे, कोई मुसलमान अगर गलती करता है उसकी बिना पे किसी इस्लाम पूरे मजहब इस्लाम को गलत नहीं कहा जा सकता है। इस्लाम तो ये कहता है कि लोगों अगर तुम रास्ता कहीं पे हो, मिसाल के तौर पे एक मसला और सुन ले, जो लोग माहौल बिगाड़ते हैं और कहते हैं कि ये लोग ऐसा करते हैं, लोग ट्रेन पे इतना सा रास्ता बना रहता है, कोई खड़े होके वही नमाज की नीयत बांध लिया। सब सुन ले ध्यान से, मसला ये है अगर किसी को आने जाने वाले को तकलीफ होती हो उस जगह पे आप नमाज की नीयत मत बांधिए, आप नमाज मत पढ़िए। अगर एक मर्तबा ना हो 2 मर्तबा आप पढ़िए, 2 जमात हो जाए, लेकिन उस जगह अब ट्रेन में इतना सा रास्ता है। हाँ, अगर लोग मान जाएं तो अलग बात है, किसी को तकलीफ देकर मिसाल के तौर पे हॉर्न लगाते हैं, जो आवाज गूंजती है, इस्लाम ये कहता है अगर तेरे घर में कोई फंक्शन हो, कोई शादी की महफिल हो या कोई और चीज की महफिल हो, उसमें तुम बॉक्स अपने घर में हॉर्न इतनी तेज आवाज में मत बजाओ कहीं तुम्हारे पड़ोसी को तकलीफ ना हो जाए।
ये मजहब इस्लाम का कानून है। लेकिन इस्लाम को समझने की कोई कोशिश करे तभी तो। अगर कोई पड़ोसी भूखा सो जाए, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। हुजूर फरमाते गए मुसलमानों से खिताब करते हुए, अगर तू रास्ता चलते चलते किसी मुसलमान की दीवार को उंगली से खुरच दिया तो उसमें जो मिट्टी आई है, अल्लाह कयामत के दिन उस मिट्टी के बारे में भी पूछेगा कि तूने उसकी दीवार से मिट्टी को क्यों खुरचा था। तो अब बताएं, जो मजहब इस्लाम ये कहता है और पैगाम देता है किसी की दीवार की मिट्टी को भी तू खुरच नहीं सकता, वो मजहब इस्लाम किसी के घर को तोड़ने की इजाजत कैसे देगा, किसी के घर को बर्बाद करने की इजाजत कैसे देगा। इसलिए गौर से सुनिएगा, इस्लाम के एक एक मैसेज को अगर सुनिएगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालों अपने आप को बचाओ। ये अहले स्टेज से मैं दुआओं का तालिब हूं, थोड़ी देर तकरीर सुनिए। तकरीर कहा अल्लाह ने, ऐ ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपनी औलादों को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग कितनी भयानक है, दुनिया में जितनी मस्ती करनी है कर लो। जहन्नम की आग कितनी भयानक है, मुस्तफा फरमाते गए कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। अब जब दुनिया की आग की तपिश का ये आलम है, माँ बहनों तुम किचन में रहती हो, जून जुलाई का महीना हो, तुम्हारा किचन में रहना मुश्किल हो जाता है। हाथ अगर हमारा जल जाए हम परेशान हो जाते हैं। जब ये दुनिया की आग से हम इतना परेशान हो जाते हैं, अगर हमने पाप किया, अगर हमने गुनाह किया, अगर हमने दूसरों को सताया, अगर हमने दूसरों में नफरत बांटा, अगर हमने दूसरों में इख्तिलाफ बांटा, अगर हमने दूसरों के घर को बर्बाद किया, अल्लाह ने इसकी वजह से नाराज होकर अल्लाह अगर जहन्नम में डाल दे, उस जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया उसी जहन्नम की आग से अपनी औलाद को बचाओ। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाई, औलाद अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। अगर औलाद ना हो, शादी के 10 साल गुजर जाए, आदमी कभी ये डॉक्टर के पास, कभी वो डॉक्टर के पास, आदमी कभी अजमेर जाता है, आदमी कभी बगदाद जाता है, आदमी कभी कलियर जाता है, आदमी कभी बरेली की छौचा जाता है। किस लिए? ताकि अल्लाह के नेक बंदों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेंगे, ए मौला इस नेक बंदे के वसीले से तू मुझे औलाद अता फरमा दे। वरना औलाद अगर ना हो, जिनके पास हमने देखा है बड़े बड़े सेठों को, एक ऐसा सेठ है गुजरात में जिनके पास 4 फैक्ट्रियां हैं, और छोटी फैक्ट्रियां नहीं है, रड बनाने वाली, सरिया बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां उनके पास है गुजरात जामनगर में। लेकिन उनके पास 4 फैक्ट्रियां होने के बावजूद बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ा सा बंगला है, लग्जरी कार दरवाजे पर है, सारी चीजें उनके पास है, लेकिन चेहरा उदास उदास सा रहता है। हमने एक दिन पूछा, सेठ साहब ये बताओ, इतनी ज्यादा दौलत अल्लाह ने दिया है, मकान तेरे पास, बंगला तेरे पास, जमीन तेरे पास, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तेरे पास, इतनी चीजें होने के बावजूद आप रोते क्यों हो, गमगीन क्यों रहते हो? आपको तो मुस्कुराना चाहिए। नौकर चाकर घर में है, बैठकर पैसे खाओगे, लेकिन पूरी जिंदगी तेरे पैसे खत्म नहीं हो सकते हैं। कहा कि मुफ्ती साहब क्या बताऊं, क्या करूंगा मैं इन दौलत का, क्या करूंगा मैं इन पैसों का, क्या करूंगा मैं इन फैक्ट्रियों का, क्या करूंगा इन लग्जरी कारों का। सारी चीजें अल्लाह ने दिया है, लेकिन अल्लाह ने इन चीजों का वारिस अल्लाह ने कोई औलाद मुझे नहीं दिया है, कोई बेटा या बेटी नहीं दिया है। भाई औलाद कितनी बड़ी नेमत है, जिनको नहीं है औलाद उनको पूछिए कितनी बड़ी नेमत है। पूरी दुनिया घूम कर आने के बाद जब घर पहुंचता है ऐसा लगता है चेहरा मुरझा जाता है। लेकिन औलाद अगर किसी गरीब के पास है, वो 8 घंटा कोदाल चलाए, 8 घंटा
दबिया चलाए, 8 घंटा वो मजदूरी करे, 8 घंटे वो सीमेंट की बोरी उठाए, 8 घंटे वो तसला में मसाला उठाए, लेकिन वो गरीब मजदूर 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद जब अपना घर आता है, जब फूल जैसी गुड़िया को 2 साल की देखता है, अपने सीने से उठाता है, ऐसा लगता है सारे दिन की परेशानी को भूल जाता है। औलाद की मोहब्बत में अल्लाह खुशियां अता फरमा देता है। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, जिनके पास नहीं है उनसे जाकर पूछिए। औलाद अगर अल्लाह ने दिया है खुश नसीब हो, लेकिन उस औलाद को क्या करना चाहिए? आज औलाद का बर्थडे आ जाए, एक बाप बेटे को मोटरसाइकिल दे देता है, एक बाप अपने बेटे के बर्थडे पे अपने बेटे को साइकिल गिफ्ट कर देता है, कोई मारुति कार दे देता है। लेकिन भाई साहब जरा मेरी बातें सुनो, सारी चीजें देने वालों, मैं ये नहीं कहता मोटरसाइकिल मत दो, मैं ये नहीं कहता साइकिल मत दो, मैं ये नहीं कहता मकान मत दो, मैं ये नहीं कहता दुकान मत दो, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा है? मकान सबसे बड़ा गिफ्ट अपने बेटे के लिए नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, सबसे बड़ा तोहफा क्या है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, एक बाप अपनी औलाद को अगर सबसे बड़ा तोहफा अगर देना चाहे तो सबसे बड़ा तोहफा यह है कि एक बाप अपनी औलाद को फरमा बरदार बना दे, अच्छी तरबियत वाला बना दे, नेक इंसान बना दे, नेकों की सोहबत में बैठने वाला बना दे। अगर वो नेक होगा तो वही सबसे बड़ा तोहफा है एक बाप की तरफ से बेटे के लिए। वरना अगर बेटा नालायक हो गया, बेटा अगर नाफरमान हो गया, कितने लोगों को हमने देखा है रोते हुए, जो 70 साल तक आप मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा करेंगे उस औलाद के लिए, अगर औलाद नाफरमान हो गई तो 70 साल जमा की हुई दौलत को आपका वो बेटा, आपकी वो औलाद अगर नालायक हो गई, अगर वो आवारा हो गई औलाद, तो फिर याद रखिएगा वो औलाद 70 साल की दौलत को 7 साल में बेच कर खा जाएगी, 7 साल के अंदर बर्बाद कर देगा। हमने कितने लोगों को देखा है, बाप बेईमानी किया, बाप शैतानी किया, बाप बदमाशी किया, दूसरे के माल को हड़पा, सब कुछ करके जमा किया, अपनी औलाद को फरमा बरदार नहीं बनाया। 70 साल की दौलत को उसके बेटे ने बाप के मरने के बाद 7 साल में बर्बाद कर दिया। औलाद को फरमा बरदार बनाइए। अगर फरमा बरदार नहीं बनाया आपने, हमने कलकत्ता में एक रिक्शा चलाने वाले को अपने बंगाल में देखा, वो रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाता है, सफेद दाढ़ी हो गई है, सर के बाल सफेद हो गए हैं। हमने कहा कि बाबा जी ये बताओ, इतने साल उम्र इतनी हो गई, इसके बावजूद तुम ये करते हो, रिक्शा चलाते हो? कहा कि मौलवी साहब क्या करूं, चलाना ही होगा। हमने कहा क्या कोई औलाद नहीं है? कहा कि सुनिए, औलाद 4 बेटे अल्लाह ने दिए हैं, 4 बेटे। हमने कहा फिर 4 बेटे होने के बावजूद आप इस उम्र में रिक्शा चलाते हो? कहा कि क्या करें मौलवी साहब, हम तो दुआ करते अल्लाह से, अल्लाह ऐसी औलाद हमें न देता, मैं बे औलाद रह जाता, यही मेरे लिए बेहतर था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा इस जगह ठहर के, कौम के बेटों, कौम की बेटियों, एक ही पैगाम अगर तुमने ले लिया, आज जो लड़के या लड़कियां माँ बाप की मर्जी के खिलाफ, माँ बाप को रुसवा करके भाग कर शादियां कर लेते हो और ये सोचते हो तुम खुश रहोगे, तुम ये सोचती हो कौम की बेटियों अपने घर में तुम मुस्कुराती रहोगी, अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर तू भाग कर शादी कर ली, ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी तू चली जाएगी ससुराल में, तो याद रखना माँ अगर तेरी घर में रोएगी, बाप अगर तेरा घर में आंसू बहाएगा, तुझे पता नहीं है एक बेटी जब भागती है किसी की, महीनों उसका बाप शर्म के मारे घर से नहीं निकलता है। एक बेटा अगर भागता है, कोई बुराई करता है, एक बाप महीनों घर से नहीं निकलता है। माँ घर के अंदर 3-4 महीने के लिए कैद हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद तुम भाग जाती हो। तुम क्या समझती हो, तुम भाग कर शादी कर लोगी, माँ आंसू बहाएगी, बाप का दिल अगर तड़पेगा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ उस बिल्डिंग में भी अल्लाह तुम्हें
तुम्हें चैन नहीं देगा, अल्लाह तुम्हें सुकून नहीं देगा। और अगर याद रखना, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक तुमने निकाह कर लिया, जहां मर्जी करो, लेकिन पहले माँ बाप को राजी करो, पहले माँ बाप की रजामंदी हासिल करो। अगर माँ बाप राजी हो गए तो याद रखना कौम की बेटियों, अगरचे तेरा बाप तेरी शादी झोपड़ी में करवा दे, उस झोपड़ी में रहोगी, माँ दुआ दे देगी, बाप की दुआ साथ रहेगी, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। उसी झोपड़ी में अल्लाह आपको जन्नत जैसा महल, उस महल में रहने का मजा अता फरमा देगा। लेकिन याद रखिएगा, औलाद को नेक बनाइए। औलाद बचपन से नेक होती है, माँ बाप को देखकर औलाद सीखती है। बड़ा ताज्जुब होता है, आज 3 साल के बच्चे को लोग हॉस्टल में डाल देते हैं, 4 साल के बच्चे को लोग हॉस्टल में डाल देते हैं। वो टीचर से क्या पढ़ाएंगे तुम्हारे बच्चों को? याद रखिएगा, कहा गया है कम से कम 5 साल तक अपने बच्चे को अपने सीने के करीब रखिए। अपने करीब रखेंगे, वो बच्चा अगर माँ को देखे, माँ अगर नेकी करेगी, वो बेटी अगर होगी बड़ी होकर कनीज़े फातिमा बनेगी। बाप अगर नेकी करेगा, बाप की सोहबत में देख देख कर बेटा जब बड़ा होगा, वो बेटा गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफा का वफादार बन जाएगा। वो बच्चा नेक बनेगा, फरमा बरदार बनेगा। लेकिन इस जगह ठहर के मैं बात एक बता दूं कि याद रखिएगा, औलाद तो सब नेक चाहते हैं, लेकिन औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है बाप शराब पीता रहे और वो ये सोचे मेरा बेटा नेक बन जाए। ऐसा थोड़ी माँ अय्याशी करती रहे, बुराई करती रहे, बदमाशी करती रहे और वो सोचे मेरी बेटी नेक हो जाए। सोचता सब है मेरा बेटा न बिगड़े। एक शराबी भी सोचता है मेरा बेटा शराब न पिए, एक जुआरी भी सोचता है मैं तो खेलता हूँ मेरा बेटा जुआ न खेले। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई साहब। बाप अगर शराबी होगा, बच्चा थोड़ी के नेक हो जाएगा। जैसे बाप चलेगा जिस रास्ते पर, बेटा उसे देख देख कर चलना सीख जाएगा। अब वो बाप होश के नाखून ले जो अपने बेटे के सामने रजनीगंधा फाड़ के मुंह में डाल लेता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं यहाँ पे गुटखा खा रहा हूँ, मुझे देखकर मेरा बेटा भी कल चल के सोचेगा इसमें अगर कोई खराबी होती मेरा बाप क्यों खाता। अगर कोई बाप शराब पीकर घर में आके डरामे करता है तो फिर बेटा भी उसी के नक्शे कदम पर चलेगा। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, ओ गुटखा खाने वालों, शराब पीने वालों, अपनी औलाद पे कम से कम रहम करो, अपनी औलाद के बारे में सोचो और इनके बारे में नहीं सोचते हो। कितने जवान शराब पीने की वजह से दुनिया से चले गए। हमारे यहाँ गांव में 2-2, 3-3 नौजवान जवानी में चले गए। अल्लाह की कसम, जवानी में अगर तेरी मौत हो गई, कोई सहारा देने वाला तेरे बच्चों को नहीं होगा। ये जमाने वाले बड़े बेवफा होते हैं भाई साहब। हमने तो देखा है जब किसी बच्चे का बाप का इंतकाल हो जाए, चचा दौड़ के आता है, भतीजे को गले से लगा लेता है और कहता ओ दुनिया वालों, ये मेरा आज से बेटा है, मैं इसका बाप बन के दिखाऊंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है? चहारम 40वां तक, बस उसके बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन बनता है भतीजे का कि मोहल्ले वाले भी कहते गए अरे ये चचा भी इतना बड़ा दुश्मन होता है भतीजे का। क्यों? किसी से वफा की उम्मीद मत रखो। ओ शराब पीने वालों, ओ गुटखा खाने वालों, ओ जुआ खेलने वालों, कभी तकिया पे सर रख कर सोचना, यहाँ से उठ के घर जाना, तकिया पे सर रख कर सोचना तेरे गुर्दे खराब हो गए। मेरी तकरीर को सुनकर ना छोड़ते हो मत छोड़ो, लेकिन कम से कम जाकर खुद सोचना और फैसला करना। अगर तू शराब पीते पीते दुनिया से चला गया, तेरे बच्चों का कौन देखने वाला होगा? तेरी बीवी के इज्जत पे लोग तरह तरह के हमले करेंगे, न जाने कितनी तोहमतें लगाएंगे। अगर तू घर में ना होगा, एक बाप अगर बाहर दिल्ली में रहता है या गुजरात में रहता है, ईद का दिन होता है तो वो उनके बच्चों के बारे में वो बाप
सोच सोच कर रोने लगता है। ए मौला, सबों के बच्चे उंगलियों को पकड़कर बाप की वो ईदगाह जा रहे होंगे। मौला, तूने मुझे गरीब बनाया है, इसलिए तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ घर। मेरे बच्चों का ईद के दिन क्या हुआ होगा, जरा सोचो। एक साल ईद में अगर नहीं रहते हो, कितनी तकलीफ होती है तेरे बच्चों को। तेरी बीवी नए कपड़े नहीं पहनती, तेरे बच्चों की वजह से, तेरे न रहने की वजह से तेरा घर सूना सूना लगता है। याद रखना लोगों, अगर आप चाहते हो आपके बच्चे फरमा बरदार हो जाएं, तो आप शराब मत पियो, आप जुआ न खेलो, आप गुटखे न खाओ, आप अय्याशियां न करो, आप गुनाह के काम न करो, बल्कि ऐसी पाक साफ जिंदगी गुजारो कि जब तक जिंदा रहो लोग तारीफें करते रहे, और जब दुनिया से जाने लगो अपने तो अपने, कोई दूसरों का घर भी बगल में हो। जब तेरा जनाजा निकले तो दूसरा भी घर से खिड़की से पर्दा को हटा कर कहे ये किसी गद्दार का नहीं बल्कि नेक इंसान का जनाजा जा रहा है। जा रहे हैं क्या करें, खत्म कर दें? अरे खत्म कर दिया जाए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, थोड़ी देर बस बस बस। देखिए, अब 2 बजे रात में अगर ऐलान हो जाए कि जिब्रील अमीन आ रहे हैं, तो भी ये कौम नहीं रुकने वाली। हाँ हाँ हाँ, अब 12 आपने मुझको 2 बजे रात में टाइम दिया है, तो भाई साहब 2 बजे इतने ही लोग मिलेंगे आपको। हाँ, आप लोगों ने हमारे यहाँ जलसों में होता यह है, पूरी रात आज जलसों में लोग, यानी कि कुछ पैगामात भी लोगों को मिलने चाहिए, ऐसी बातें, ताकि लोगों की जिंदगी में एक इनकलाब पैदा हो जाए। जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए गए, आज महफिल में पीरान पीराए हैं, और आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा, आज घर में रे रोशन ज़मीर आए हैं। जरा गौर से सुनना लोगों, अपने आप को सुधारिए। औलाद को नेक बनाने के लिए माँ बाप का बड़ा रोल होता है। माँ बाप को देखकर बचपने में औलाद सीखती है। अब हम हफ्ते में 1 दिन जुमा पढ़ने जाते गए, बच्चा देखता है पूरी जिंदगी मेरा बाप 1 दिन मस्जिद गया है, वो बच्चा भला 5 टाइम दिन में क्यों जाएगा? वो जानता है 1 ही दिन हफ्ते में जाना चाहिए। और अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर बाप अपनी औलाद की उंगली को जुमा के दिन जैसे पकड़ के मस्जिद ले जाता है, अगर हर वक्त नमाज में ले जाता अपनी औलाद को, वो औलाद बचपन से जान जाती हफ्ते में 1 दिन नहीं बल्कि रोजाना 5 टाइम मस्जिद जाना चाहिए। ये एक बाप की गलती है, ये एक माँ की गलती है। औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। माँ बाप अगर नेक हो, औलाद नेक होती है। आपने गरीब नवाज का बड़ा लंगर खाया है, गरीब नवाज के नाम का बड़ा नारा लगाया है। कौन गरीब नवाज? क्या गरीब नवाज ऐसे बन गए? नहीं, माँ का बड़ा रोल है। गौसे आजम ऐसे ही गौसे आजम बन गए, माँ नेक थी तब जाकर अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम बने हैं। माँ का नेक होना कितना जरूरी है सुनिएगा, माँ का किरदार कितना जरूरी है। हजरत गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत और रिदवान एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। ख्वाजा गरीब नवाज ने तकरीर करना शुरू किया, नसीहत करना शुरू किया। उनकी ज़बान में इतना असर था, इतनी तासीर थी कि वो तकरीर करते गए हजारों लोगों ने गुनाहों से तौबा कर लिया, कलमा पढ़कर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए। अल्लाहु अकबर। अब जानते हैं जब वो आए ना घर, गरीब नवाज मुस्कुराने लगे। माँ कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन मुस्कुराता क्यों है? सुनिए,
गरीब नवाज कहते माँ तेरा बेटा आज मुस्कुराएगा नहीं तो क्या करेगा। तेरे बेटे की तकरीर को सुनकर जबान में वो असर है, हजारों लोगों ने गुनाहों से तौबा कर लिया है। अब गरीब नवाज की माँ का जवाब सुनिए। ख्वाजा गरीब नवाज की माँ कहती है ए बेटा मोइनुद्दीन, जो तेरी जबान में असर है इसमें तेरा कमाल नहीं है बल्कि इसमें मेरा कमाल है। कहा कि माँ तेरा कमाल किस लिए, तकरीर मैंने किया है, जबान मेरी चली है, नसीहत मैंने किया है। गरीब नवाज की माँ कहती है बेटा सुनो सुनो, मेरा कमाल इसलिए है कि जब तू छोटा सा था दूध पीने का जमाना तेरा था, जब भी तू दूध पीने मांगता था, दूध पीने की ख्वाहिश करता था, ए बेटा मोइनुद्दीन ये जमीनों आसमान घर के दरो दीवार गवा गए, मैं उस वक्त तक तुझे दूध न पिलाती थी जब तक के जाकर वजू न कर लिया करती थी। ए बेटा मोइनुद्दीन बावजू होकर वजू करके के बाद ये दूध पिलाने का नतीजा ये है अल्लाह ने तेरी जबान में ये असर अता फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर। ये गरीब नवाज की माँ है। माँ नेक होती है तो याद रखिएगा गौसे आजम ऐसे ही बन गए गौसे आजम। गौसे आजम की नाम की महफिल चारों तरफ होती है, लेकिन सुनिएगा गौसे आजम ने क्या कभी नमाज छोड़ी है। गौसे आजम का सच्चा दीवाना वो नहीं होता जो सिर्फ नारा लगाता है, जलसे करवाता है। असल में सच्चा हुजूर का आशिक और गौसे आजम का दीवाना वो होता है जो कुछ भी हो जाए हर हाल में नमाज की पाबंदी करता है। नमाज की पाबंदी कीजिए। याद रखिएगा अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो गौसे आजम से मोहब्बत का दावा झूठा है। अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो याद रखिएगा मुस्तफा से इश्क का दावा झूठा है। क्यों है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। माँ बाप का नेक होना औलाद के नेक होने के लिए कितना जरूरी है। इमाम बुखारी का नाम आपने सुना है, बड़ी तेजी से समेट दो। इमाम बुखारी कौन इमाम बुखारी है? क्या ऐसे ही इमाम बुखारी बन गए? इमाम बुखारी ने एक ऐसी किताब लिखी है बुखारी शरीफ, जिस किताब का नाम है कुरान मजीद के बाद पूरे रूए जमीन पर अगर सबसे मोतबर कोई किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी इनके मुसन्निफ क्या ऐसे ही बन गए इमाम बुखारी? नहीं प्यारे, सुनो। इमाम बुखारी अभी माँ के शिकम में थे, बड़ी मन्नत समाजत के बाद अल्लाह ने उनकी माँ को खुशखबरी दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी माँ अल्लाह के करम से माँ उम्मीद से हो गई। इमाम बुखारी जब पेट के अंदर माँ के पेट के अंदर थे, उनकी माँ दुआ करती है ए पाक परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात रब्बे काबा, जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है ये जो पैदा होगा तो मौला मैं इसे अपने बुढ़ापे की लाठी न बनाऊंगी, इसे असाए पीरी न बनाऊंगी, इसे बुढ़ापे का सहारा न बनाऊंगी। ये जो बच्चा मेरा पैदा होगा इसे मैं तेरे महबूब के हदीस का सबसे बड़ा आलिम बनाऊंगी। अब माँ तो दुआ कर ली, पैदा हो गए इमाम बुखारी, नाम रखा गया मोहम्मद बिन इस्माइल। ये उलमा बैठे गए, नाम तो रखा गया, घर में खुशहाली आ गई। कई मन्नत समाजत के बाद, बड़ी दुआओं के बाद, बड़ी इल्तिजा करने के बाद अल्लाह ने फूल जैसा बेटा अता फरमाया। लेकिन 6 साल की उम्र को पहुंचे इमाम बुखारी, अचानक एक दिन ऐसा आया घर में मातम छा गया। अचानक आंखों की रोशनी गायब हो गई। अल्लाह अल्लाह। अब माँ जब सुनती है माँ परेशान हो जाती है, माँ बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है सजदे में सर रख देती है और उठने के बाद अपने आंचल को उठाती है और दुआ करती है ए पाक परवरदिगार
परवरदिगार आलम ए खालिक कायनात रब्बे काबा, मेरा जो ये बेटा तूने दिया था मैं अपने लिए थोड़ी बेटा मांगी थी, इसलिए मैंने मांगी थी कि इसे मैं तेरे महबूब के हदीस का आलिम बनाऊंगी। जब आंखों में रोशनी ही ना रहेगी ये कैसे आलिम बनेगा, ये कैसे हदीस पढ़ेगा, ये कैसे कुरान को पढ़ेगा। ये दुआ करती है, माँ की दुआ में बहुत ज्यादा असर है। लोगों जरा सुनना आगे, माँ दुआ करती जाती है, माँ दुआ करती जाती है। माँ बाप से दुआएं लिया करो। आज कोई पीर साहब आ जाए उनके पाँव को तुम धोकर पी लेते हो, लेकिन माँ बाप को नाराज घर में रखते हो। अल्लाह की कसम किसी पीर साहब से पूछना, अगर तेरे माँ बाप नाराज है तो तेरे पीर अगर सच्चे होंगे तुम्हें मार कर वहां से भगा देंगे कि नालायक पहले जाकर माँ बाप को राजी कर ले। बड़ा ताज्जुब होता है, आज माँ नाराज घर में रहती है, बेटा उमरा पे चला जाता है, बाप 1 केजी अगर सेब मांग लेता है, बेटे के नाक चढ़ जाते हैं, और वही बेटा अजमेर हजारों रुपए खर्च करके जाता है, वही बेटा बगदाद टूर पे जाता है, वही बेटा कलियर जाता है, वही बेटा देवा जाता है, वही बेटा के चौचा और बरेली जाकर हजारों रुपए खर्च करके आता है। याद रखना लोगों, माँ बाप अगर तेरे नाराज है तो तेरा उमरा पे भी जाना बेकार है। माँ बाप अगर तेरे नाराज है चाहे वो कोई भी हो, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप अगर राजी हो गए तो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। माँ बाप अगर राजी हो गए, बड़ा अफसोस होता है भाई अगर किसी की माँ जिंदा गए, बाप अगर आपके जिंदा गए, अगरचे बूढ़े दोनों बिस्तर पे पड़े गए, याद रखना तुम खुश नसीब हो। माँ के आंचल को उठवा दो, बाप के हाथों को दुआ के लिए उठवा दो। जो काम 10 साल की मेहनत के बाद न हो रहा हो, माँ बाप की दुआ के एक सदके में अल्लाह उस काम को मुकम्मल फरमा देगा। माँ बाप से दुआएं ले लो। आज लोग सबसे दुआएं लेते हैं लेकिन माँ से दुआएं नहीं लेते गए। आज अगर माँ जिंदा है बड़ा ताज्जुब होता है, अगर टोक देती है किसी बात पे ये बेटे नाराज हो जाते गए और कहने लगते, ओ माँ बार बार टोक के तुमने मुझे परेशान कर दिया है, मेरे दोस्त तैयार है मुझे घूमने फिरने दो। मैं कहना चाहूंगा, ओ नौजवान तेरी माँ बिस्तर पे होती है, तेरा बाप बिस्तर पे होता है, तू रात के 10 बजे अपनी माँ से कहता है, ओ मेरी माँ मैं अभी बाहर जाता हूँ 10 मिनट में आता हूँ, लेकिन होता क्या है तू रात के 10 बजे निकलता है, ये कह के निकला था अभी गया अभी आया 10 मिनट में आया, लेकिन रात के 11 बज जाते गए तू घर नहीं आता गए, रात के 12 बज जाते गए तू घर नहीं आता गए, रात के 1 बज जाते गए। ओ कौम के बेटो तू तो माँ से कह के गया था अभी गया अभी आया, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है, तेरी माँ का दिल बेचैन हो जाता है, तेरी माँ अपने बिस्तर से खड़ी होती है, हाथों में टॉर्च लेती है, तेरे बाप के बिस्तर के करीब पहुंचती है और कहती, ओ फला के अब्बू अरे जरा देखिए अपना बेटा कहाँ चला गया है, अभी कह के गया था 10 मिनट में आया। जमाने की हालत ठीक नहीं है, देखिए चलकर चलते गए, जब आपके बाप लाठी का सहारा लेकर आगे आगे चलते गए, आपकी बूढ़ी माँ टॉर्च दिखाते हुए पीछे पीछे जाती है, आपकी माँ देखती है रात के 1 बजे नौजवानों के साथ चौराहे पर आप गप्पे मार रहे हो, आपकी माँ कहती, ओ बेटा रात के 1 बज गए, तू तो कहा था अभी गया अभी आया, लेकिन तू झुंझुला कर बात करता गया। आज बेटे कहने लगते, ओ माँ तूने मुझे कैद कर दिया है, ये मेरे दोस्त है, ये लोग घर से बाहर रहते हैं, इन्हें कोई टोकने वाला नहीं है, लेकिन तू तो मेरी जिंदगी हराम कर दी है। इस तरह के जुमले कह देते हो, लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम याद रखना, वो तेरी बूढ़ी माँ जब तक जिंदा गए, वो तेरा बूढ़ा बाप जब तक जिंदा गए, अगरचे बिस्तर पे गए तू कहीं से आता गए, वो तेरी माँ खैरियत मालूम करती गए। याद रखना जिस दिन तेरी माँ दुनिया से
से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, रात के 2 बजे सुबह के 3 बजे बारिश के कतरों में भीग कर आएगा, लेकिन कोई घर में खैरियत पूछने वाली माँ की तरह न होगी, कोई खैरियत पूछने वाला बाप की तरह न होगा। इसलिए माँ बाप को राजी करो। मैं अपनी बात खुद बताऊं, मैं खुश नसीब हूँ, मेरे माँ बाप जिंदा गए। मैं जब घर पहुँचता हूँ 15 दिन के बाद मेरी माँ प्लेट में खाना लेकर बैठती है और कहती, ओ मेरा लाल, आज तेरी माँ पेट भर के खाना खाएगी। क्यों माँ, तूने खाना नहीं खाया? ओ बेटा, जब से तू बाहर घर से निकला गए तब से लेकर आज तक 15 दिन हो गए, तेरी माँ ने पेट भर के खाना नहीं खाया गया, सुकून से बैठकर खाना नहीं खाया गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर माँ बाप नाराज है, आपका जलसे में भी आना बेकार है। बस यही पैगाम ले लो, जलसा करवाना कामयाब है। यहाँ से उठ के जाना। जिनके माँ बाप नाराज है, एक नुस्खा बता देता हूँ। घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना। बाप अगर नाराज है, बाप के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, आप ही तो मेरी दुनिया हो, आप ही तो मेरी जन्नत हो। ओ माँ, अगर आप नाराज रहोगी, पापा आप नाराज रहोगे, मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। घर जाना और जाकर माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना, ओ मेरी माँ, आप नाराज मत रहो, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपका घर नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप राजी हो जाइए। हमें अगर कुछ चाहिए तो कहना, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो, जरा बुलंद आवाज से पढ़ लेना, दुआ चाहिए। जिनकी माँ जिंदा है, अल्लाह उनकी माँ उनके बाप को लंबी उम्र अता फरमाए। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। जरा बुलंद आवाज से पढ़ना, दुआ चाहिए। हाथों को उठाकर, जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। और बुलंद आवाज से, अब तकरीर खत्म भी होने वाली है, ऐसा लगे कि जलसा भी शुरू हो रहा। बुलंद आवाज से, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा। बुलंद आवाज से, माँ से जिनको जितनी मोहब्बत है, माँ का बेटा खामोश नहीं बैठ सकता है। बुलंद आवाज से, तेरे आंचल की ठंडी हवा, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। इजाजत हो तो एक शेर पढ़ दूं? इजाजत है? हाँ, सुनिए। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, और प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है कि आप बैठकर समाअत कर रहे हैं। बस मेरी बातें, जो भी मोहब्बत की बातें हैं, वो आप समेट कर अपने दिल में लेकर जाएं। बाप से मांगता है ना, आप खुश नसीब समझो कि आपसे मांग रहा है। हाँ, माँ बाप पे खर्च करने से दौलत में कमी नहीं होती है। माँ बाप पे आप जितना लुटाएंगे, अल्लाह अपने रास्ते में सदका करने का आपको सवाब अता फरमाएगा। हाँ, रायगा नहीं जाएगा। माँ की दुआ लग गई, बाप की दुआ लग गई। मेरी माँ लोरी गा के मुझे को सुलाती है। तो बचपने में जब बच्चा छोटा रहता है, माँ लोरियां गाती है,
हमारे इलाके में बड़े प्यार से गाती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है। हमारे इलाके में गाती है एक लोरी, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने की कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटू। पता नहीं आपके यहाँ भी गाती होगी शायद। अच्छा यही अच्छा 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 ये गाती, लेकिन माँ की लोरियों में बड़ा दर्द होता है। माँ होती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तेरा बच्चा न सोए तो लोरियों में नाते मुस्तफा गुनगुनाओ, बच्चा भी सुकून से सोएगा, घर में रहमतों का नुज़ूल हो जाएगा। हाँ, बच्चा अगर न सोए तो फिर नाते नबी गुनगुनाओ। सुनो, लोरी गा के मुझे को सुलाती है तो, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसी के सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। अब सुनो लोगों, माँ बाप की दुआ में बड़ा असर है। इमाम बुखारी की उम्र 6 साल को पहुंची, आंखों की रोशनी गायब हो गई, माँ रोने लगी, रोती गई, कई महीने गुजर गए। एक रात सोई तो किस्मत बेदार हो गई, ख्वाब में जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले आए और आकर खुशखबरी सुनाया, ए खातून, अरे तेरी दुआ को, आंसू के कतरे की वजह से बेटे के हक में तेरी दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया गए। तेरे बेटे की आंखों में अल्लाह ने दोबारा रोशनी को वापस फरमा दिया है। माँ बाप की दुआएं लिया करो, माँ बाप की दुआओं में बहुत बड़ा असर है। जो काम ना बनता हो लोग यहाँ वहाँ दुआएं करवाते हो, कभी माँ बाप से दुआएं करवा कर देखो, अल्लाह की कसम वो काम जरूर बन जाएगा। माँ बाप को खुश कर लो, माँ बाप से दुआएं ले लो। अब सुनिए, इमाम बुखारी का बयान है कि पहले तो आंखों में रोशनी कम थी, लेकिन बाद में माँ की दुआ के बाद जो अल्लाह ने रोशनी अता फरमाया, इतनी रोशनी आंखों में आ गई कि अंधेरी रात में बगैर रोशनी जलाए मैं हदीस को पढ़ भी लेता था और हदीस को मैं अंधेरी रात में लिख भी लेता था। अल्लाहु अकबर। माँ बाप की दुआओं में बड़ा असर है, माँ बाप से दुआएं लिया करो। माँ बाप अगर नाराज हो गए ना तो फिर याद रखिएगा सारी जिंदगी आपकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, मोहब्बत बांटिए। है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। एक शेर सुनिए, गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा किया। अल्लाह अकबर। आप समझ सकते हैं, यानी रातों को सोते नहीं थे गौसे आजम, क्योंकि अगर सोएंगे तो वजू टूट जाएगा। लेकिन इशा के लिए वजू करते थे, नमाज पढ़ने जाते थे, फजर की नमाज पढ़ के तब मस्जिद से निकलते थे। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम है, लेकिन गौस के नाम का नारा लगाते हैं। सुने माँ बहनों, कनीज़ फातिमा बन जा कसम खुदा की तुम्हें, कनीज़ फातिमा बन जा कसम खुदा की तुम्हें, मिलेगी ज़हरा की कुर्बत नमाज़ी हो जाओ। और एक शेर आखिरी सुन ले, अज़ान सुन के जो कामों को बंद करते हैं। आज आजान हो रही है, टीवियां नहीं बंद हो रही है, आजान हो रही है, मोबाइल के स्क्रीन बंद नहीं हो रहे हैं, आजान हो रही है, बातें खत्म नहीं हो रही है। आजान का एहतराम किया करो। आजान सुने के जो कामों को बंद करते हैं, उसे पुकारेगी जन्नत नमाज़ी हो
जाओ, उसे पुकारेगी जन्नत नमाजी हो जाओ। माँ बाप की खिदमत कीजिए, आपस में मोहब्बत बांटिए, आपस में प्रेम से रहिए। सब कुछ छूट जाए लेकिन मोहब्बत न छूटने पाए। सब मोहब्बत से रहिए, इत्तेफाक से रहिए, दूसरों को मत देखिए। दूसरे तो बड़े लोग जो होते हैं वो तो चाहते ही हैं कि हमारे बच्चे सब दिन जाहिल बनकर रहें। जाहिल नहीं बनकर रहेंगे तो उनका हम बिस्तर कैसे उठाएंगे। हाँ, इसलिए बच्चों को पढ़ाइए। बगैर शिक्षा के कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। आपने कभी देखा है किसी बड़े शख्स के, पैसे वाले जो हो, किसी ओहदे पे हो, उनका बच्चा कोई इख्तिलाफी बात करता है या कोई वैसा काम करता है कि दंगा फसाद हो जाए? नहीं, वो कौन करेंगे? जो हम मजदूर लोगों के बच्चे हैं, जो हम काम करने वाले लोगों के, गरीबों के बच्चे हैं। क्यों? इनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, इनको फीस महंगी लगती है। ये कहते हैं क्या कैसे पढ़ाएंगे, फीस महंगी है। कितनी फीस है भाई? 3000 रुपए महीना, 100 रुपया का रोजाना गुटखा खा लेते हो, उसमें महंगी नहीं है? गुटखा महंगा नहीं है? 100 रुपया गुटखा मत खाओ। गुटखा खाओगे तो मर जाओगे, नहीं खाओगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन 100 रुपए का गुटखा मत खाओ, चाय मत पियो। 100 रुपए करके बचा कर रखोगे, 3000 रुपए महीने के होंगे। अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकते हो। नहीं, सारी चीजें सस्ती है लेकिन फीस स्कूल की महंगी लगती है, पढ़ाई महंगी लगती है, शिक्षा हमें महंगा लगता है। नहीं प्यारे, आप पढ़िए। जो कौम पढ़ती है वो कौम आगे बढ़ती है। हाथ में कलम की जरूरत है, अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए। पढ़े लिखे लोग कभी गलत रास्ते पर नहीं चलते। पढ़े लिखे लोगों के अंदर इंसानियत जिंदा होती है। लेकिन हाँ, बच्चों को पढ़ाइए तो बेटे को कहिए, बेटा मैं तुझे डॉक्टर बना रहा हूं, पैसा कमाने के लिए नहीं, तुझे मैं इंसानों के दर्द और दुख को बांटने के लिए बना रहा हूं। अगर बेटे को इंजीनियर बनाइए तो पैसा कमाने के लिए नहीं। यहाँ तो शुरू से नशा रहता, मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है, महीने में 5 करोड़ रुपया कमाएगा, मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है। सिर्फ पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे होने के साथ साथ इंसान अच्छा होना जरूरी है। वरना बिहार में कितने पुल गिर जाते हैं, कहीं उस राज्य में इतना पुल गिर गया। पुल बनाने वाले बेपढ़े लिखे लोग थोड़ी होते हैं भाई, वो तो पढ़े लिखे इंजीनियर साहब होते हैं। लेकिन मसाला कम डाला, ये कम डाला, वो कम डाला, क्यों? उनको पैसा चाहिए। जनता का कुछ भी हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए सिर्फ पढ़ाइए नहीं, बच्चे को इंसान बनाइए, दुख दर्द बांटने वाला बनाइए, ताकि उनको बताइए बेटा कोई तकलीफ में रहे तो उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझो। पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ते जाइए, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। जो पैगाम दिया है इंसानियत का इस्लाम ने, उस पे कायम रहिए। इंसानियत का पाठ जो इस्लाम ने पढ़ाया है, इस्लाम एक शांति का मजहब है, अमन का मजहब है। इस्लाम को जो बेहतर से पढ़ के समझे, इंशाअल्लाह वो जरूर कहेगा कि इस्लाम वो पौधा है, काटोगे हरा होगा, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। इस्लाम इस्लाम इस्लाम, इस्लाम के माना ही है कि हिफाजत। जो इस्लाम में आ जाए समझ ले वो महफूज, यानी इस्लाम का मतलब, मुसलमान का मतलब जिससे दूसरा सलामत रहे, दूसरा महफूज रहे। बदमाशी नहीं और ये यानी बुराई नहीं। इस्लाम को समझने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को समझिए। कहा था पंडित सोमनाथ वर्मा ने, शरणय गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करो दे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, जय गुरु नामे नामे कर जय बे, दीना मोहम्मद पार न होए बे। कबीर दास ने कहा था, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान,
अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। मोहब्बत बांटिए और अमन का पैगाम दीजिए, शांति का पैगाम दीजिए। आप किसी के पड़ोसी हैं, अगर सीट के बगल में सफर कोई बैठकर कर रहा है 2 घंटे का, वो आपका पड़ोसी है। जब आप उतरे या वो उतरे 2 घंटे के बाद ऐसी चमक छोड़ दीजिए उनको लगे कि हम किसी मुसलमान के बगल में बैठकर सफर किए गए। ऐसा न लगे कि मुंह चढ़ाकर बोले कि अरे कैसा आदमी के बगल में। मोहब्बत बांटिए, अमन बांटिए, चैन, ये सबके लिए है। सब आदमी अपने अपने जिम्मेदार खुद है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को यहाँ कबूल फरमाए। पूरा मजमा पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्श और कुर्सी झुके तस्लीम अहमद के लिए, उठ खड़े हो मोमिनो ताज़ीम अहमद के लिए।